हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हल किया था, जिसमें हमने इसके अंतर्गत पूरक कोण को समझा था, समपूरक कोण को समझा था, समपूरक एवं पूरक युग्म को समझा था। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बच्चा बताइए समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप बहुत ही आसानी से बोलिए कि सर समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बताइए पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलिए कि सर पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों, इसके आगे प्रश्न संख्या 9 में आपको आसन कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, ऊर्ध्वाधर इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो मैं सीधा प्रश्नों को नहीं करवाऊंगा बच्चा, पहले आपको चीज़ें समझा दूंगा। चूँकि आप चीज़ें समझ लीजिएगा तो आप प्रश्न खुद से भी कर सकते हो, और प्रश्न में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देना है। यदि आपको चीज़ें आएगी तो आप आसानी से उसका उत्तर दे दीजिएगा। तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, ठीक है। तो आसन कोण, यहाँ पे आप पहले बताइए कि कोण किस प्रकार बनता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे यदि एक बिंदु से दो किरण निकलती है तो उसके बीच का जो गैप होता है उसे ही हम कोण कहते हैं। ये चीज़ को हमने देखा था। अब बच्चा, यहाँ पे आसन कोण उस कोण को कहते हैं कि वहाँ से, यानी एक बिंदु से दो, एक बिंदु यहाँ रहा, ठीक है, एक बिंदु से यहाँ पे 3 किरण निकलेगा। एक किरण इधर है, एक किरण इधर है और एक किरण इधर है। एक बिंदु से 3 किरण निकलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बिंदु से यहाँ पे 3 किरण निकलने पर यहाँ पे 2 कोण का निर्माण हो रहा है। एक कोण यहाँ रहा और एक कोण यहाँ रहा, ठीक है। दूसरा कोण इसे लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे 2 कोण का निर्माण हो रहा है। तो आसन कोण का परिभाषा आप पढ़िएगा तो आसन कोण का परिभाषा यह दिया गया है कि यह दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। शीर्ष बिंदु का अर्थ है कि जहाँ से ये प्रारंभ हो रही है, इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पे दूसरा कोण बन रहा है, तो इन दोनों का शीर्ष बिंदु एक है, ठीक है। दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है जी? उभयनिष्ठ भुजा उस भुजा को कहते हैं बच्चा जो दोनों कोण में आती है। आप यहाँ बीच में देख सकते हो, यह जो बीच की भुजा है वो इन दोनों में आ रही है। यदि हम इन कोणों का नाम दें तो यहाँ पे बीच में O लिख देते हैं, इसे A नाम दे देते हैं, इसे B नाम दे देते हैं और इसे C नाम दे देते हैं। यदि हम लोग इस कोण को दर्शाना चाहें तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे? हम लिखेंगे कोण AOB, ठीक है। यहाँ पे इस कोण को हमने दर्शाया, और यदि हम इस कोण को दर्शाना चाहे तो लिखेंगे कोण BOC। इस प्रकार हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बच्चा, जो OB भुजा है वो कोण इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। तो कह रहा है आसन कोण का परिभाषा कि इन दोनों को उभयनिष्ठ भुजा हो, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा बिल्कुल है। अब तीसरा इसमें यह है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के बाएं एवं दाईं ओर होते हैं। देखिए, ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है OA, वो उभयनिष्ठ भुजा के बाएं हैं और यह दाएं हैं, तो यह एक आसन कोण है, ठीक है। आसन कोण की परिभाषा आप लोग पढ़िएगा तो ये दिया हुआ है। यदि हम लोग इसे और सिंपल समझो में समझना चाहें तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे मैं यहाँ से एक कोण बना रहा हूँ, यह एक रेखा है, और यहाँ से मैं यदि कोण बनाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ से मैंने एक दो यहाँ से लाइन खींच लिया। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे कोण x मान लूँ इसे, और मैं यहाँ से कोण y मान लूँ। क्या मैं पूछूं कि क्या कोण x कोण y के आसन है? क्या ये दोनों कोण आसन कोण हैं? तो आप क्या बोलिएगा कि सर कि ये दोनों एक ही शीर्ष बिंदु से हैं, यानी निकल तो एक ही रहे से, पहला सही है। इन दोनों का एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण यह है, तो बिल्कुल दूसरा सही है। तीसरा क्या है कि उभयनिष्ठ बिंदु के बाएं एवं दाईं ओर हो, तो जो
यहाँ से या जो है वो बाएं हैं या दाएं हैं, यानी तीनों कंडीशन सही, ये दोनों कोण आसन कोण है। चलिए बच्चा, अब हम समझते हैं अगला जो यहाँ पे हमें समझना है, रेखिक युग्म समझना है। रेखिक युग्म क्या होता है? जैसे मैंने एक रेखा खींचा, ठीक है, या एक रेखा है और रेखा पर मैंने यहाँ से एक किरण खींच लिया, या जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यह कोण x माना मैंने और यहाँ पे मैंने कोण y माना। यहाँ जो युग्म बन रहा है x और y का, ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म क्या है कि एक रेखा पर बनने वाले कोण यहाँ पे होते हैं। अब आप बोलिए कि सर आसन कोण और रेखिक युग्म में क्या अंतर है? तो रेखिक युग्म और आसन कोण में यह अंतर है बच्चा कि यहाँ पे जो उभयनिष्ठ भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। आप देखिए कि जो यह भुजा है वो एकदम इधर है और दूसरी भुजा इसके एकदम विपरीत है, तो ये होता है रेखिक युग्म। प्रश्नों के माध्यम से हम इसे और भी आसान तरीके से करेंगे। तीसरा चीज हम लोग समझने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। यहाँ पे मैंने एक कोण बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। यहाँ पे एक रेखा है और मैं यहाँ से एक कोण बना रहा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग समझने वाले हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण उस कोण को बोलते हैं बच्चा जो शीर्ष के विमुख हो। शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष के विमुख कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यहाँ पे एक कोण यहाँ पे मैं बना दूँ, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो यहाँ शीर्ष है, शीर्ष के विमुख यानी एकदम इसके इधर बनेगा कोण, यानी कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 2 ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये दोनों बराबर हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों के। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, यहाँ प्रश्न संख्या 9 का 1 दे रखा है, संलग्न आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? अब यहाँ पे देखिए इस आकृति में कोण 1 कहाँ है? तो कोण 1 आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण 1 है। कोण 2 कहाँ है? तो कोण 2 यहाँ है। क्या आसन है? तो हमने पढ़ा था कि कोण 1 और कोण 2 इसका शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष बिंदु क्या है? इसका शीर्ष बिंदु O है, O से ही निकल रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का शीर्षाभिमुख कोण के यहाँ पे शीर्षाभिमुख, यहाँ पे जो है शीर्ष बिंदु है। यहाँ पे दूसरा मैंने बताया था कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा है वो दोनों में होने चाहिए, तो OA जो उभयनिष्ठ भुजा है तो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तीसरा मैंने बताया था कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के बाईं ओर और दाईं ओर होनी चाहिए, तो OA के दाईं ओर OE है और बाईं ओर OB है, तो ये भी तीनों सही है, यानी कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, लिख देंगे हाँ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि क्या AOC यानी AOC इस रेखा की बात कर रहा है और AOE क्या ये दोनों आसन कोण हैं? बिल्कुल है। आसन कोण के लिए क्या चाहिए? पहला तो हमें इसका पाद बिंदु 1 चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल है। दूसरा इसमें उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, तो AO इसमें भी आ रहा है, AO इसमें भी आ रहा है, दोनों हैं। और उभयनिष्ठ भुजा के ये बाएं और दाएं हैं, तो ये आसन कोण है, बिल्कुल है, लिखेंगे हाँ। क्या यहाँ पे तीसरा दे रखा, क्या कोण COE एवं EOD ये रेखिक युग्म बनाते हैं? नहीं। रेखिक युग्म का अर्थ है कि सीधी रेखा होनी चाहिए और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे OC और OE विपरीत दिशा में नहीं है, ये उभयनिष्ठ भुजा के बाएं और दाएं हैं, तो ये रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। क्या BO और D या सीधी रेखा की बात कर रहा है, एवं DOA क्या ये संपूरक हैं? यानी आप OA को देखिए तो क्या यह संपूरक है, यानी एकदम सीधा लाइन है 90 डिग्री का? नहीं है, तो नहीं यहाँ पे लिख देंगे। क्या कोण A का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? कोण 1 कहाँ गया? यह रहा, उसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी एकदम विपरीत का कोण 4 बन रहा है, 1 का यहाँ पे हाँ ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है, लिखेंगे हाँ।
कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये पूरा है 2 और 3। आप कोण 2 या कोण 3 लिख दीजिए, या फिर इस पूरी भुजा को पूरा कोण को लिख दीजिए, यानी AOD पूरा है, लिख देंगे कोण AOD। इस प्रकार से आपको समझ लेना था। आशा करता हूँ कि आपने नोट किया होगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। आपको प्रश्न संख्या 9 में डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है यानी विपरीत बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि AOE जो यह कोण बन रहा है वो BOC के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। फिर यहाँ से हम बात करें कि AOB यह जो कोण बन रहा है इसके विपरीत है, यानी COE के यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहीं पे हम लिख देंगे कि कोण AOB मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, और कोण EOC यानी EOC ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। फिर इसे भी लिख देंगे, यानी कोण BOC यह कोण, और यह कोण को लिख देंगे AOE ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। रेखिक युग्म कौन कौन से बन रहे हैं? तो यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे BOE, और इसमें यह भी कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये रेखिक युग्म होगा। तो क्या लिखेंगे? AOE यह जो कोण है, और AOB यह जो कोण है यह एक रेखिक युग्म है, क्योंकि यहाँ पे जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके अलावे जो भी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी OB और OE एकदम विपरीत है। तो ये दोनों क्या है? रेखिक युग्म है। प्रश्न संख्या 11वां दे रखा है कि दी गई आकृति में प्रत्येक रेखिक युग्म का नाम लिखिए। रेखिक युग्म, इस आकृति को देखिए। रेखिक युग्म क्या होता है कि एक रेखा पर बनने वाले यहाँ पे वैसे कोण जिसका मान जिसे जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर हो। आप यहाँ पे देखिए कि यह एक रेखा है, और 1 और 2 यहाँ पे रेखिक युग्म बनाते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 रेखिक युग्म है। फिर इधर से देखें तो कोण 2 कोण 3 रेखिक युग्म है। फिर इधर से देखें तो कोण 3 और कोण 4 रेखिक युग्म है। और फिर से इधर से देखें तो कोण 1 और कोण 4 रेखिक युग्म है। इसी प्रकार मैं इसमें बात करूँ तो कोण 5 और कोण 6, कोण 6 और कोण 7, कोण 7 और कोण 8, और कोण 8 और कोण 5 रेखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार हम लिख देंगे पहला में कोण 1 और कोण 2, ठीक है, ये दोनों कोण 2 और यहाँ पे कोण 3 और कोण 4, कोण 4 और कोण 1, कोण, उसके बाद इसमें बात करें तो कोण 5 और कोण 6, कोण 6 और कोण 7, और कोण 7 और कोण 8, और अंत में कोण 8 और कोण 5। यहाँ पे एक छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से। देखिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए कि कोण 2 और जो कोण 3 है वो भी एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। ये जो कोण है कोण 2 और कोण 3 ये एक ही रेखा पर है, और यहाँ पे इन दोनों का जो उभयनिष्ठ भुजा के अलावे जो भुजा है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों भी रेखिक युग्म बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कोण 1 और इसका विपरीत कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 7 और कोण 5, कोण 8 और कोण 6। तो इसी प्रकार हमें लिख देना है। तो आप लिख दीजिए कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 7 और कोण 5, और अंत में कोण 8 और कोण 6। इस प्रकार ये सभी कोण शीर्षाभिमुख कोण बोलें या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलें, एक ही होंगे। प्रश्न संख्या 12वां दे रखा है, रेखिक युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का कोण होगा? अब आप बताइए रेखिक युग्म में बनने वाले प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? रेखिक युग्म का अर्थ क्या है कि एक रेखा पर बनने वाले यहाँ पे कोणों का युग्म जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि एक रेखा कितने डिग्री की होती है? ये पूरी रेखा यहाँ से इधर से बात करें तो 180 डिग्री, और इधर से भी बात करें तो 180 डिग्री, यानी चारों तरफ से हम लोग देखें तो 180 180 360 डिग्री की यहाँ पे होती है। तो सिर्फ हम ऊपर से बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री की होती है।
एक कोण यहाँ पे अधिक कोण है। अधिक कोण का अर्थ क्या है कि वो 90 डिग्री से अधिक है। यही है अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से अधिक। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। और समकोण का अर्थ क्या होता है? समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक, तीन चीज़ें आपको याद करनी थी। तो अधिक कोण का अर्थ है 90 डिग्री से अधिक। तो यदि एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा 90 डिग्री से कम होगा, तभी तो उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यदि एक 90 डिग्री से अधिक है, मान लीजिए एक 91 है, दूसरा भी यदि 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा या 90 डिग्री होगा, तो क्या इन दोनों का योग 180 संभव हो पाएगा? कभी नहीं होगा। इसको समकोण भी नहीं होगा, ये 90 डिग्री से कम ही होगा। और 90 डिग्री वाले 90 डिग्री से कम को बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा न्यून कोण। प्रश्न संख्या 13वां दिया गया है, क्या दो कोण समपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों, समपूरक का अर्थ क्या है बताइए? समपूरक का अर्थ है 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होगा? जब अधिक, क्या उन दोनों कोण का युग्म जो है वो अधिक कोण होगा। दो कोण समपूरक होगा यदि अधिक कोण है, यानी एक 91 है, दूसरा भी यदि 91 मान लें, तो क्या इनका योग 180 के बराबर होगा। अधिक कोण का अर्थ यही है कि आप 90 डिग्री से अधिक ले सकते हो। तो हम 90 डिग्री से एक ही अधिक ले रहे हैं, 91, क्या इसका युग्म, जिसका जोड़ है वो 180 डिग्री होगा? नहीं होगा। तो अधिक कोण तो नहीं हो सकता है। दूसरा दे रखा है कि समकोण हो। समकोण का अर्थ है 90 डिग्री, कि 90 डिग्री और 90 डिग्री को मिला दे तो 180 डिग्री होगा। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है कि समकोण हो। न्यून कोण होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि 89 और 89 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री कभी नहीं आएगा। ये कथन गलत है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था। इसका सही उत्तर होगा समकोण 90 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री यानी समपूरक कोण, यानी दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 दे रखा है कि क्या दो न्यून कोण कभी रेखीय युग्म बना सकते हैं? लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रेखीय युग्म का अर्थ क्या है? रेखीय युग्म का अर्थ है कि 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और हम न्यून कोण में अधिकतम हम कितना ले सकते हैं? 89 और 89 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम 90 ले लेंगे तो वो समकोण हो गया, 90 से अधिक ले लिए तो अधिक कोण हो गया। तो ना तो हम 90 ले सकते हैं, ना तो हम 91 को ले सकते हैं। न्यून कोण को हम अधिकतम यहाँ पे 89 ले सकते हैं। इसे जोड़ने पर क्या यह 180 के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म के बराबर नहीं हो सकता है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18 एवं 19 को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।